आप देख रहे हैं डरावनी भूतिया कहानी देवराज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। रात के करीब 11 बजे थे। 4 दोस्त आरव, कबीर, निखिल और समीर अपनी कार में गोवा रोड ट्रिप पर निकल चुके थे। हंसी मजाक, म्यूजिक और एडवेंचर का पूरा माहौल था। भाई, रात में ड्राइव का मजा ही अलग है, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये सफ़र उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफ़र बनने वाला है। शहर से बाहर निकलते ही सड़क सुनसान होने लगी। दोनों तरफ घना जंगल और बीच में लंबा खाली हाईवे। गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। अरे क्या हुआ? कबीर ने पूछा। पता नहीं, शायद सिग्नल चला गया, आरव ने कहा और फिर से म्यूजिक ऑन किया। लेकिन जैसे ही म्यूजिक चला, एक अजीब सी महिला की हंसी सुनाई दी। सब एकदम चुप। तुम लोगों ने सुना? निखिल डरते हुए बोला। भाई तू ज्यादा सोच रहा है, समीर ने हंसकर बात टाल दी। रात और गहरी होती जा रही थी। अचानक जीपीएस ने एक नया रास्ता दिखाया। आरव ने बिना सोचे उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, रास्ता और ज्यादा सुनसान और डरावना होता गया। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी अंदर नहीं आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी की हेडलाइट में एक लड़की दिखी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और सिर झुका हुआ। भाई, कोई खड़ा है आगे, कबीर ने धीरे से कहा। आरव ने गाड़ी धीमी की। शायद किसी को मदद चाहिए, निखिल बोला। जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची, लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा खून से भरा हुआ। भागो, समीर जोर से चिल्लाया। आरव ने तुरंत एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन पीछे देखने पर वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी निखिल ने कांपते हुए कहा, भाई पीछे मत देखना, वो पीछे सीट पर बैठी है। आरव ने धीरे से रिया व्यू मिरर में देखा। वही लड़की पीछे सीट पर बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी खुद ब खुद चल रही थी। अचानक गाड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और वो लड़की धीरे धीरे बोली, तुम लोग वही रास्ता चुनकर आए हो जहां से कोई वापस नहीं जाता? समीर हिम्मत करके बोला। तुम कौन हो? लड़की की आवाज अचानक बदल गई। मैं उस रात की मौत हूँ, उसने बताया। कुछ साल पहले इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट हुआ था। 4 लड़के शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने एक लड़की को टक्कर मार दी और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। तुम लोग भी 4 हो, उसने हंसते हुए कहा। अचानक गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए। हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। रोने की आवाज, चीखें और कदमों की आहट। लड़की धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। अब तुम लोग भी यहीं रहोगे? आरव ने आखिरी कोशिश की। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी तेजी से पीछे मुड़ी और हाईवे की तरफ भागी। पीछे देखा तो वो लड़की हवा में उड़ते हुए उनके पीछे आ रही थी। कुछ देर बाद वे हाईवे पर पहुंच गए। सबने राहत की सांस ली। हम बच गए, समीर बोला। लेकिन तभी निखिल ने धीरे से कहा, भाई एक बात बताओ, हम 4 थे ना? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। अब कार में 5 लोग थे। आरव ने धीरे से मिरर में देखा। पीछे वही लड़की बैठी थी। इस बार उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी और उसने धीरे से कहा, अब मैं भी तुम्हारे साथ गोवा चलूंगी। अगली सुबह उस हाईवे पर एक एक्सीडेंट की खबर मिली। 4 दोस्तों की कार पूरी तरह जली हुई मिली और अंदर